भ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री वर्धमानाय निरानां त्रलोकानां यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते यद विद्या गुण के अगुरु गंधे अनिगार पार पहुँचने नित्य नमो प्रणाम बारंबार प्रणाम बारंबार। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूलनायक महातीर्थ चंद्रगिरी के खजराट श्री चंद्र प्रभु भगवान की, विश्वशंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, गुरु वैणव भक्ति निर्झर के गवाक्ष से प्रतिदिन की भांति दिगंबर सरोवर के राजहंस परम पूज आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने भेद विज्ञान और विवेक के माध्यम से अपनी लेखनी को इस युग के हकीकत के दृश्य को दिखाकर वास्तविक स्वरूप में लाने की कोशिश की है। आचार्य श्री जी का कहना है कि बड़े बड़े ना पाप कर, बड़ी बड़ी ना भूल, बड़े बड़े ना पाप कर, बड़ी बड़ी ना भूल, चमड़ी दमड़ी के लिए पगड़ी पर क्यों धूल। युग बड़े बड़े पाप में डूबा हुआ है और बड़ी बड़ी गलतियां भी कर रहा है। ये सब किसके लिए? चमड़ी और दमड़ी ने, शरीर चमड़ी यानी शरीर और दमड़ी यानी धन। आखिर ये दोनों ही आपके साथ कहाँ जाने वाली हैं? इसलिए आचार्य जी ने कहा है, धो मन को धो सको। क्या? धो मन को धो सको, तन को धोना व्यर्थ है। खो गुण में खो सको, धन में खोना व्यर्थ है। अद्भुत बात कही है। लोग तन को ही धोते रहते हैं, जब देखो तब। अच्छी अच्छी साबुन अनेक प्रकार की, सनलाइट, पहले सनलाइट चलती थी, लव वाइट चलती थी, सारी। अब आजकल तो नए नए नाम चल गए होंगे। इन साबुनों के माध्यम से किसको धोते हैं? तन को धोते हैं। लेकिन आचार्य जी का कहना है, अगर तुम्हें सही में एक बार मन को भी तो धो लो। जो तुम मन के अंडर में हो, अगर एक बार संयम की साबुन से, पर्यूषण परवराज की साबुन से मन को धो लोगे ना, तो फिर अद्भुत आपको अलौकिक सुख प्राप्त होगा। तो तीसरा दोहा मैं ये बताना चाहती हूँ कि आचार्य जी ने कहा है, हाथ देख मत देख लो।
क्या? हाथ देख मत देख लो, मिला बाहुबल पूर्ण। सदुपयोग बल का करो, सुख पाओ संपूर्ण। सबको बल मिला है, लेकिन बल का दुरुपयोग करते हैं लोग। सबसे ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं टेंशन, तनाव, डिप्रेशन। लेकिन एक बार जिनवाणी का, गुरु की वाणी का संप्रेषण हो जाए तो डिप्रेशन बिना डॉक्टर को दिखाए भी ठीक हो जाता है, ऐसा गुरुदेव का कहना है। सो गुरु वर्णम के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहती हूँ कि एक बार मेडिकल कॉलेज के एक छात्र ने आचार्य जी से कहा कि आपका क्या बिजनेस है? क्या आपका बिजनेस? तो आचार्य जी ने उत्तर दिया, बिजनेस माई इज बिजनेस। क्या? बिजनेस माई इज बिजनेस। मतलब बिजी रहना, व्यस्त रहना हमारा बिजनेस, व्यापार है। कहाँ व्यस्त रहना? संसारी जीव तो खाने पीने धन कमाने में व्यस्त रहता है। हम अपने 6 आवश्यकों में निरंतर व्यस्त रहते हैं और उसी का अभ्यास करते हैं। इसलिए हम अपने आप में बहुत बहुत संतुष्ट हैं। ऐसे गुरु वर्णम हमारे लिए कब उपादेय हो सकते हैं? जब हम सम्यक दर्शन को उपलब्ध कर लें अपने भीतर। सम्यक दृष्टि को तो गुरु की डांट भी अच्छी लगती है। क्या? गुरु की डांट भी अच्छी लगती है। भक्तगण जब आचार्य के दर्शन करने आते थे तो उनको दर्शन नहीं मिलता, और दर्शन अगर कर भी ले और उसमें अगर गुरु जी की कभी डांट भी मिल जाए, चलो चलो, तो भी उनको ऐसा लगता था चलो भैया आचार्य ने हमारे लिए डांटा ही सही, मिला तो कुछ। उस डांट में भी उनको चलो 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 तो सही। आचार्य की उस चलो तो सही में क्या है? चलो तो सही चलो। ऐसे सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन के माध्यम से कभी भी अर्थ का अनर्थ नहीं करते। क्या? अर्थ का अनर्थ नहीं करते। अगर डांट में कोई शब्द ऐसा भी मिल गया हो तीखा, तो सबको तीखा पसंद है। क्यों? तीखा पसंद है कि नहीं? तो वो उसको भी सम्यक दृष्टि, भेद विज्ञान को में ऐसा छोंक लगा करके और उसका आनंद लेता है, जिसका वर्णन कल से आप लोग पर्युषण पर्वराज, जो कि ये शाश्वत पर्वराज है और कल से प्रारंभ हो रहा है, तो आप देखें अपने, जैसे कि दीपावली आती है तो लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और साफ सुथरा बनाते हैं हर चीज़ को। ऐसे ही पर्युषण पर्वराज बहुत बड़ा पर्व आ रहा है और इसका आनंद लेना है। अगर इसकी अनुभूति करना है तो साफ सफाई कर लेना, साफ सफाई मन की। क्या? तन तो नवमल द्वार का पटेरा है, इसकी तो सफाई, द्रव्य शुद्धि बाहर से, लेकिन भाव शुद्धि कर लेना। तो यहाँ पर स्वामी समंत भद्र जी कह रहे हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि को श्रेष्ठ मनुष्य का पद अर्थात चक्रवर्ती या 63 सलाह का पुरुष के पद प्राप्त होते हैं, और इंद्र पद भी सम्यक दृष्टि प्राप्त करता है। और सम्यक दर्शन का और क्या महात्म्य बताया था? तो देवेंद्र बनता है, धर्णेन्द्र बनता है, चक्रवर्ती बनता है, और यमधर पति यानी मुनियों के स्वामी गणधरों के द्वारा जिनेन्द्र भगवान की जो स्तुति की है, ऐसे धर्म चक्र के प्रवर्तक तीर्थंकर भी
कौन बनता है? सम्यक दृष्टि। तीर्थंकर पद भी प्राप्त करता है। दर्शन विशुद्धि वो सबको नहीं मिलती। क्या? तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराने वाली कौन है? दर्शन विशुद्धि है। और दर्शन विशुद्धि चूँकि सभी महाराजों के पास, सभी भगवान बनने वाले छायक सम्यक दर्शन के बिना मुक्ति नहीं, लेकिन दर्शन विशुद्धि के बिना मुक्ति है कि नहीं? सभी तीर्थंकर थोड़ी बनते, लेकिन भगवान तो कोई भी बन सकता है। लेकिन तीर्थंकर के लिए आचार्य का कहना है वो दर्शन विशुद्धि वो किमात्मक परिणाम है। सम्यक दर्शन में ही ऐसा परिणाम है कि वो तीन लोक के एक एक जीवों के कल्याण की उत्कृष्ट भावना बातें। दुख देख नहीं सकते किसी का। सभी भगवान तीर्थंकर नहीं हो सकते। सुना? सभी तीर्थंकर भगवान हो सकते हैं, कहला सकते हैं, लेकिन सभी भगवान तीर्थंकर विशिष्ट, जिनका समूह शरण लगे, असंख्यात जीव दिव्य देशना को सुने, जिनके गर्भ में आने के पहले ही 6 माह पहले रत्नों की वर्षा होने लग जाए, कल्याणक पंच कल्याणक होते हैं, इंद्र निश्चित करता है जिनका चिन्ह। ऐसे तीर्थंकर सबके कल्याण की दिव्य देशना कैसी देते हैं? कोई स्वार्थ नहीं। साधकों की दिव्य देशना निस्वार्थ ही होती है, लेकिन फिर भी अगर कुछ स्खलन आ जाए तो स्वार्थ भी आ जाते हैं। लेकिन जिनके जीवन में इस खलन नहीं आता है, ऐसी साधना करते उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं। बस जिन शासन जयवंत रहे, हमारे माध्यम से जिन शासन का एक पल के लिए भी अन्यथा अनुचित न मन में न वचन में और न काय के माध्यम से किसी को भी ऐसा ना लगे कि ऐसा है मोक्ष मार्ग, तो ऐसे समंतभद्र जी ने कहा और क्या प्राप्त करता है सम्यक दृष्टि? तो देखें 40वें नंबर के श्लोक में, शिव मजर मरुज मक्षय मव्याबाधम विशोक भय संकम काष्ठागत सुख विद्या विभवम विमलम भजन्ति दर्शन शरणाः। हाँ, सम्यक दृष्टि ही मोक्ष पद प्राप्त करते हैं। तो शिवम यानी शिव को प्राप्त होते हैं। वो कैसा है मोक्ष? अजरम, अजर माने बुढ़ापा से रहित है, अरुजम रोग से रहित है, अक्षयम क्षय रहित है, अव्याबाधम बाधा से रहित है, विशोक भय संकम शोक भय तथा शंका से भी संदेह से भी रहित है, काष्ठागत सुख विद्या अर्थात अनंत सुख और अनंत ज्ञान के वैभव से सहित, विमलम द्रव्य, हाँ काष्ठागत सुख विद्या विभवम विमलम न वैभव आ गया। काष्ठागत सुख विद्या का मतलब होता है अनंत सुख, और विद्या का मतलब होता है अनंत ज्ञान। काष्ठागत का मतलब चरम सीमा को प्राप्त, ऐसा जिसका कोई अंत ना हो, ऐसा अनंत ज्ञान और अनंत सुख के वैभवम वैभव से विमलम द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शिवम मोक्ष को भजंती प्राप्त होते हैं।
मोक्ष सुख ऐसा है। संसार में तो रोग लगे हैं, 18 दोष लगे हैं, लेकिन जो मोक्ष प्राप्त करते, कैसा होगा मोक्ष में लोग सोचते हैं, जब वहाँ ना खाने का है, ना पीने का है, ना उठने का है, ना बैठने का, ना घूमने का है, तो कैसा होता होगा मोक्ष? क्या होता होगा? किसी से बात भी नहीं कर सकते। यहाँ तो थोड़ी देर बोलो ना तो मौन में गुदगुदी हो जाती है। क्या हो जाती मौन में? मौन ले लो 1 आध घंटे का, और ऐसे प्रसंग आ जाए जहाँ हमें सब कुछ पता है, और ऐसा लगता जल्दी घड़ी देखते, 1 घड़ी, उस दिन देर से ही घड़ी के कांटे घूमते हैं, 1 घंटा देर से होता है। तो इस प्रकार से यह संसार का सुख नहीं, सुखाभास, सुख तो है ही नहीं। आज ऐसे कहते लोग, भूख लगती तो अच्छा खा करके कहते आज तृप्त हो गए। भूख सुख नहीं है, भूख को भोजन देना सुख नहीं है, लेकिन क्षुधा की तृप्ति साता वेदनी के उदय में ही होती है। ये सुख क्या सुख? सुख तो वो जिसको पाने के बाद फिर और पाना शेष न रहे। तो भोजन अभी कर लिया, अब दोपहर में, फिर दोपहर में किया शाम को, अब रात्रि भोजन त्याग नहीं है तो रात्रि को भी। इस प्रकार अब कल सुबह क्या होगा तो उसकी प्लानिंग। प्रत्येक दिन ऐसे करते करते लोगों की आयु पूर्ण व्यतीत होती चली जाती है, लेकिन उनको एक पल के लिए भी वह शांति नहीं। हाँ, काउंटिंग की दृष्टि से वो अपने आसपास गली मोहल्ले नगर और शहरों के लोगों से करता है। पड़ोसी की अपेक्षा से तो अपन, पड़ोसी देखो सूखी रोटी खाता और अपन घी वाली खा रहे। पड़ोसी देखो रोटी खाता है, रोटी सब्जी, और अपन पूड़ी और हलवा मिठाई सब खा रहे। पड़ोसी के यहाँ साइकिल है, हमारे यहाँ एरोप्लेन एरोप्लेन तो कोई अगर एरोप्लेन रखने की लायक होती ना तो सबके घरों में अरबपति करबपति तो रखते ही होंगे, लेकिन उनके लिए हवाई अड्डा भी आवश्यक होता है। अच्छा, भाव में तो भाव में तो इतना है कि किसी ने कहा है कि आसमान में जितने तारे, पेड़ों पर हैं जितने पत्ते, सागर में हैं जितनी बुलबुल, उतने हैं अरमान तुम्हारे। कितने हैं? लहरें कितनी है समुद्र में, बुलबुल कितने उठते हैं, पेड़ों पर कितने पत्ते, इमली के वृक्ष में देख लो, गिनती कर सकते हो? नहीं। आसमान के तारे गिन सकते हो? इतनी हैं इच्छाएं, अरमान, एक भी अरमान पूरा नहीं होता। अगर होता भी है तो 10 लोग ऐसे चैंटते हैं उसकी उस खुशी को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। सो ऐसा सुख नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन, अकेले सम्यक दर्शन मोक्ष का कारण नहीं है, लेकिन ये अवश्य है कि अगर कोई सम्यक दृष्टि है तो सम्यक ज्ञान तो उसको होगा ही, लेकिन वो चारित्र भी अवश्य धारण करेगा। नहीं तो लोग सोचें देखो सम्यक दृष्टि मोक्ष पद प्राप्त करते हैं। आज की जो कुछ है लोगों में हवा रहती है ना, भैया सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, सम्यक दर्शन। चारित्र, चारित्र क्या? चारित्र क्या? कपड़े क्या उतारना, अपने आप उतर जाए हैं, अपने आप उतर जाएंगे। कभी भी किसी तीर्थंकर के भी अपने आप नहीं उतरे, आचार्य का कहना है। बुद्धिपूर्वक उतारो, फिर अगर कोई उपसर्ग में उठा करके कपड़े की दुकान में कपड़े से लपेट दे तो भी केवल ज्ञान हो जाएगा। पर पहले तो तुम्हें बुद्धिपूर्वक कपड़े उतारना ही पड़ेगा। बुद्धिपूर्वक 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह और 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह को छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन
अपने अपने हिसाब का सम्यक दर्शन है। अगर सम्यक दृष्टि है तो वो ऐसी वैसी कुछ भी बातें नहीं करेगा जो युग के लिए अनुचित हो और खुद के आत्म कल्याण के लिए अनुचित हो। सो यहाँ पर सम्यक दृष्टि ही मोह का क्षय करते हुए वह स्व समय रूप सिद्ध शिला पर स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वभाव में अनंत चतुष्टय रूप 8 सिद्धों के गुणों से युक्त सिद्ध भगवान अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए। कभी आज तक बताने नहीं आए। कोई आया सिद्ध बताने? नहीं आया। एक बार ऐसा हुआ, कैसा है सिद्ध, सिद्ध लोक कैसा है, मोक्ष कैसा है? तो नमक के पुतले समुद्र के तट पर बैठे थे, 4। 2 पुतले, चारों पुतलों ने सोचा गहराई कितनी है समुद्र की, उसको मापने के लिए क्या किया, 2 पुतलों ने कहा हम देख के आते हैं। डूबे तो आज तक आए नहीं। 2 ने सोचा भी तो अभी तक नहीं आए तो हम और जा रहे, तो वो चले गए। लेकिन आज कहते हैं कि समुद्र से वो पुतले आज तक नहीं लौटे। ऐसे ही जो सिद्ध भगवान बन जाते हैं वो कभी लौटकर संसार में नहीं आते हैं। तो सम्यक दर्शन की महिमा का उपसंहार, देवेंद्र चक्र महिमान ममे मानम, राजेंद्र चक्रमवनीन्द्र शिरोर्चिनीयम, धर्मेंद्र चक्रमधिरीकृत सर्वलोकम, धर्मेंद्र लब्ध्वा शिवं च जिन भक्तिरोपैति भव्यः, हाँ, देवेंद्र चक्र महिमान महिमानम अमेयमानम, धर्मेंद्र चक्र मधुरीकृत सर्वलोकम, राजेंद्र चक्र ममनीन्द्र शिरोर्चिनीयम, लब्ध्वा शिवम च जिन भक्ति उपैति भव्यः। यहाँ पर देवेंद्र चक्र महिमानम अर्थात इंद्र समूह की महिमा को, महिमानम अमेयमानम अर्थात अपरिमित प्रतिष्ठा अथवा ज्ञान से सहित, क्या इंद्र समूह की महिमा को जो अपरिमित प्रतिष्ठा अथवा ज्ञान से धर्मेंद्र चक्रम अधरीकृत सर्वलोकम। हाँ, तो धर्मेंद्र चक्रम अर्थात तीर्थंकर के धर्म चक्र को, धर्म चक्रम अधरीकृत, अधरीकृत सर्वलोकम अर्थात समस्त लोक को नीचा करने वाले ऐसे तीर्थंकर, सर्वलोकम होगा संपूर्ण लोक को जो अधरीकृत नीचा करने वाले, समस्त लोक को नीचा करने वाले ऐसे तीर्थंकर राजेंद्र चक्रम अवनीन्द्र शिरोर्चिनीयम, राजेंद्र चक्र अर्थात चक्रवर्ती के चक्र रत्न को जो राजाओं के अवनीन्द्र अर्थात राजाओं के मस्तक से पूजनीय है, लब्ध्वा प्राप्त करके, शिवम मोक्ष को, कौन, जिन भक्ति उपैति भव्यः अर्थात जो उपैति प्राप्त करता है, किसकी भक्ति को,
जिन भक्ति अर्थात जिनेन्द्र भक्ति को, जिनेन्द्र देव का भक्त भव्य सम्यक दृष्टि पुरुष, जिनेन्द्र भगवान में भक्ति रखने वाला भव्य सम्यक दृष्टि देवेंद्रों के समूह की अपरिमित महिमा को राजाओं द्वारा नमस्कृत चक्रवर्तियों के चक्र रत्न को तथा समस्त लोक को अपना उपासक बनाने वाले धर्मेंद्र चक्र को उपलब्ध कर अर्थात तीर्थंकर पद को उपलब्ध कर शिव पद को प्राप्त होता है। अर्थात जो कुछ भी अद्भुत प्राप्त करना है तो मिथ्या दर्शन के माध्यम से दूसरे को गिराकर, दूसरे को दोषारोपित कर आप क्या प्राप्त करोगे? नीचे का प्राप्त करोगे। कहाँ का प्राप्त करोगे? आचार्य का कहना है आज सप्तम नरक नहीं है, क्योंकि सहनन नहीं है वज्र शब्दारा सहनन, लेकिन आज जो सहनन है उस सहनन के माध्यम से पुरुष छठे नरक तक जा सकता है। लेकिन आचार्य का कहना है अगर वो निकृष्ट पाप करे, सच्चे देव शास्त्र गुरु में दोष उपार्जित करे, उनकी आलोचना करे, उनकी निंदा करे, ना भी हो दोष तो उनको दोष युक्त कहे, सो आचार्य ने कहा नरक को भी लांघ करके निगोद तो हो सकता है, निगोद जा सकता। आज भी सप्तम नरक नहीं जा सकता, लेकिन सप्तम नरक को भी लांघ करके निगोद की यात्रा कर सकता। निगोद क्या है? एक इंद्रिय जीव है, और क्या पहचान है उसकी? तो आप लोगों ने 6 ढाला में सुना है ना, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख बार। ऐसे दुख को प्राप्त करने के लिए अनंत काल, ऐसा नहीं कि एक जैसे अपन को किसी को आयु 100 वर्ष की मिली, 70 वर्ष की, किसी को 80 वर्ष की, किसी को 50-40, ऐसा नहीं। वहाँ तो एक श्वास में 18 बार जन्मना और मरना, और निश्चित है कि 2000 सागर वर्ष के लिए 10 पर्याय मिलती इस जीव को, और 2000 सागर वर्ष में अगर ये आत्म कल्याण करके मोक्ष चला गया तो ठीक है, नहीं गया तो पुनः निगोद में अनंत काल के लिए चला जाता है। इसलिए हमें विवेक से सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, और अगर सम्यक दृष्टि है तो उसको हंस दृष्टि अर्थात क्या सार है, क्या उपादेय है और क्या है, इसकी पहचान उसको अवश्य हो जाती है। इसलिए कषायों को जीतना है। कैसे जीतोगे कषायों को? पड़ोसी से जीतना तो आता है, घर के सदस्यों से भी लड़ाई झगड़ा करना आता है धन दौलत के लिए, लेकिन क्या धर्म के लिए अपनी कसायों से लड़ना आता है? अपने मन को कलुषित होने से उसको स्नान कराना आता है? नहीं आता ना। तो हम लड़ना तो सीखे, हम तो लड़ते गर्भ से ही सीख के आए। गर्भ क्या कहो, अनंत काल के संस्कार लाए। इसकी कोई यूनिवर्सिटी, अच्छा इसी का कहना कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई पाठशाला, कैसे लड़ाई करो। वो युद्ध में लड़ने वाली लड़ाई अलग है, उसका अभ्यास कराया जाता है। लेकिन जो घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, जो गुस्सा कर ली जाती है, उत्तेजना कर ली जाती है, कब मेरा और तेरा जो है उसमें भेद कर लिया जाता है, इसकी कोई क्लास लगती है? नहीं लगती है। इसलिए आचार्य का कहना है हमें धर्म करना कठिन है, लेकिन अधर्म करना सरल। क्या करना ही नहीं है, जहाँ हो वहीं रहो, अधर्म तो हो ही रहा है। इसलिए पर्युषण परवराज आप सबका स्वागत करने के लिए सोए लोगों को द्वार खटखटाने के लिए आया, और भाद्रपद में आया। भाद्रपद का विशिष्ट है, विशिष्ट तो तीनों हैं, लेकिन इस समय बरसात में
व्यस्त नहीं रहता है श्रावक। अब श्रावक व्यस्त, आजकल का श्रावक व्यस्त रहता है, क्योंकि पहले के श्रावक लोग कृषि करो और खेती के माध्यम से आजीविका चलाते थे। तो इस समय तो खेती के लिए कोई विशेष किसानों का काम होता नहीं है, इसलिए उनके पास समय रहता है। तो ये समय कैसा है, तो अकबर बादशाह और बीरबल बादशाह ने कहा कि 27 नक्षत्र होते हैं, अगर उन 27 नक्षत्रों में से 10 नक्षत्र निकाल दें तो कितने बचेंगे? सबने उत्तर दिए 17। तो अकबर बादशाह संतुष्ट नहीं हुआ इस उत्तर से, बल्कि आपके लौकिक गणित से तो ठीक है, आपने पूछा ही ऐसा है, 27 में से 10 गए तो 17 बचे। बीरबल कहता उठता है, उसने जैसे ही कहा शून्य, सारी सभा ठहाका मार के हंसने लगी। लेकिन अकबर बादशाह कहते हैं बीरबल उत्तर तो अलौकिक है। क्या? उत्तर तो अलौकिक है। क्या आप इस परम अलौकिक अर्थ का इस हंसने वालों को स्पष्ट कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकता हूँ। बोले कैसे करो? देखा 27 नक्षत्र होते हैं, लेकिन 10 नक्षत्र ऐसे हैं जिनमें अगर किसान बीज बो देता है समय पर तो वह माला माल हो जाता है, फसल उसको माला माल कर देती है। और अगर इनको चूक गया ना तो फिर फटेहाल उसका हो जाता है। ऐसे ही अकबर बादशाह कहता वाह बीरबल, बल तो है तुम्हारे अंदर, बुद्धि बल है, और वीर नाम वैसे ही रखा है। तो ये वीर का बल आपको निश्चित महावीर बना देगा। ऐसे बुद्धिमान बीरबल की प्रशंसा को सुन के सब लोगों के भीतर क्या हो गया? द्वेष हो गया। जब देखो तब अपन सोचते कि बीरबल को गिरा दो, क्या बीरबल को गिराने की कोशिश करते हैं लोग, लेकिन बीरबल के पास ऐसी बुद्धि है, ऐसी समझ है कि वो कभी चूकते ही नहीं है। और अगर कहीं चूकने के अवसर आता है तो समय मांगता है, लेकिन वो कभी नहीं चूका। इसलिए अकबर बादशाह भी बीरबल को मनोरंजन के लिए, जब अगर बीरबल ना हो तो उसका मन भी नहीं लगता, तो अकबर बीरबल ने ऐसी सूझबूझ दी, सब दांतों तले अंगुली दबा ली सबने। तो ऐसे ही पर्युषण महापर्वराज, ये 10 लक्षण भाद्रपद के, ये 10 दिन ऐसे हैं कि अगर कोई भी चूक गया तो फिर धर्म विहीन उसका जीवन फटेहाल, नरक, निगोद, और 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री और संगी पंचेंद्री भी हो जाए तो फिर ज्ञान के बिना सब दुखी रहेंगे। इसलिए समझ के बिना सब दुखी रहेंगे। आज का ज्ञान ज्ञान नहीं जो डिग्री प्राप्त करके प्रामाणिक प्रमाण पत्र के माध्यम से इतना हाई फाई शिक्षा है, लेकिन ऐसी शिक्षा किस काम की जिसमें संस्कार की गंधी ना हो। फूल तो है शिक्षा का, लेकिन कागज का है। तो ऐसी जिनवाणी जो कहती है हमें भी तुम पढ़ो, और परमार्थ की सुगंध नहीं है, खुशबू नहीं है, तो हम भी तुम्हें कोई अर्थ नहीं दे पाएंगे। ऐसा पर्युषण पर्वराज हमें बोध देने के लिए आया है। सो अपन सबको अपने जीवन का शोध करना है। घर गृहस्थी में रहते हो, हम लोग भी आप सबके बीच में भी रहते हैं, समूह में भी रहते हैं। आज कहते हैं कि अपने को एक एक पल अपने को देखना है, काउंटिंग करनी है, कौन से पल में हमने किस निमित्त को लेकर के किस प्रकार से हमने क्रोध किया, मान किया, मायाचारी की, लोभ किया, ईर्ष्याएं की, नफरतें की, दुश्मनियाँ की, और
जिन वाणी के वाक्यों में कितना प्रमाद और आलस्य और इसके प्रति अनास्था की, ये सब हमारे लिए कैसे हैं, संसार में भटकाने वाले। तो आज शोध करना, धासन चौथ है ना आज, है, इधर भी चलती धासन चौथ। सब लोग क्या धासन चौथ के दिन क्या करते हैं, अरे ऐसा होना चाहिए कि जो धास धास के खाया है आज तक, खाने के नाम पर अकेले भोजन की ही बात नहीं है, खाने के नाम पर तो पता नहीं किस किस के खाते खाए हैं, सब जगह चलती है। क्या है, आज के दिन कहते जितनी हरी खाने खा लो, फल खा लो, हरियाली खा लो, खूब मिठाइयाँ खा लो, लड्डू खा लो, घोंटा खा लो, बाजार का खा लो। हाँ, क्या है इसमें, हरी में एक एक सुई की नोक के बराबर पत्तों में, हरियाली में जीव होते, अनंत अनंत जीव, असंख्यात असंख्यात जीव होते हैं। कम से कम हम अपनी इच्छाओं को रोकें, हरी ना खाएं, हरियाली कम से, और ज़्यादा तो त्याग नहीं कर सकते, बड़ा बड़ा त्याग नहीं कर सकते, जीवन भर त्याग नहीं कर सकते, तो कम से कम 10 लक्षण में भाद्रपद के 10 लक्षण में भद्र बन जाए, जैसा हम जीवन चाहते उनका भी हमारे माध्यम से उनका जीवन ना मिटे, हम माध्यम ना बने किसी के जीवन को मिटने के लिए, किसी के जीवन को मिटाने के लिए। इसलिए हरियाली का त्याग करते हैं। अपन को तो खाने के क्या, ये हरियाली जो घास है ना, इसमें पैर भी नहीं रखना चाहिए, काई है, इसमें भी जीव उत्पन्न होते हैं। इसलिए क्या, तो यही तो कह रहे हैं ना, धास धास के खाने का मतलब, अब कल से एकादशा चलेगी, किसी का उपवास चलेगा, किसी की 2 बार चलेगा, जो आशीषी कहते हैं जो बार बार खाते हैं। ऐसे भाद्रपद में कुछ भदैया, कुछ लड़ैया, कुछ सदैया, कुछ कदैया और कुछ मरैया, इतने प्रकार से धर्म करते हैं लोग। कदैया जो विसर्ग कभी कभी आते, वो 10 लक्षण में करते हैं। लड़ैया भी 10 लक्षण में लड़ाई के ही कारण मनाएंगे, खोजेंगे कहीं ना कहीं, आएंगे तो मंदिर, लेकिन वो ही देखेंगे जिससे लड़ाई हो जाए, लड़ैया। हाँ, मीटिंग वगैरह भी होती है, मीटिंगों में भी लड़ने वाले खड़े हो जाते, लड़ते हैं, इनाम में लड़ाई हो जाती। तुमने, उनने भी तो ऐसे ही उत्तर दिया, उनको भी ऐसे ही, उसमें प्रतियोगिताओं में लड़ाई होती है, प्रतिद्वंदता आ जाती है। लड़ैया हो गए, कदैया हो गए, भदैया ने भाद्रई पद में सिर्फ आते हैं, मंदिर देखते हैं, मंदिर भी नहीं देखते, कितने लोग आए हैं जैनी, और क्या प्रतियोगिताएं चल रही हैं। तो ऐसे कदैया, सदैया, भदैया, लड़ैया और सदैया ने जब प्रतिदिन आते हैं मंदिर, प्रतिदिन ही आते हैं, लेकिन आने का क्या प्रयोजन है। पर्युषण पर्व राज में कुछ नहीं सोच सकते। कुछ मरैया मैंने मारने कि कोई मर जाता तो, अच्छा, मंदिर में आने के लिए, पर्युषण पर्व राज में नहीं, मंदिर आने के लिए कोई कब आता है, किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तो वो तीसरे उठावना में आना ही पड़ता है ना। अब क्या करें, वैसे तो नहीं देखते, लेकिन वैसे आना पड़ता। तो ये पर्युषण पर्वराज ये कह रहा है, हम इनसे परे हैं। क्या, हमारे पास कोई भी आए तो हम तो, हमारे पास आने वाला भाव भासना से आए तो हम उसका रस कैसा होगा, कैसा होगा पर्युषण पर्वराज का रस, पर से खस 100 में बस, आएगा अति इंद्रिय रस, इतना करो तो बस, यही है पर्युषण पर्वराज का रस। बस समय हो गया है, हमें संपूर्ण अपनी विकृतियों को आज ही धोना है। धासन चौथ के दिन ही खाते पीते भी हमें ये संकल्प करना कि अब मन में अतीत ना आए, मन में हमारा वर्तमान रहे। बस ये वर्तमान के वर्धमान जो शासन नायक हैं और हमारे वर्तमान के वर्धमान
जो आचार्य भगवंत गुरुदेव हैं वो उनके प्रति हम कल से, और वही हमारे धर्म है, साक्षात 10 लक्षण धर्म थे, हम उनको कल अच्छी तरह से सुनेंगे। खूब अच्छे भावों से पूजा करना, पूरे 24 घंटे ऐसा करना, एक एक दिन का धर्म देखना, अनुभव करके देखना, इस भावना के साथ। बोले भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 काम 9 करोड़ मुनि राजों की।